हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का एक चैप्टर श्वसन, जो कि आपको बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक ही चैप्टर में 4 चैप्टर को शामिल किया गया है। तो श्वसन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उन सबको मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने के चांस हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवों में शरीर के ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो देखिए जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं का क्या होता है। तो जो भोजन अणु हमने खाना खाया होता है, पोषण किया होता है, उस भोजन का अब ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वही प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि समस्त जैव कोशिकाओं में सारे जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है ना, वो एटीपी के रूप में संचित रहती है और यही सार्वजनिक वाहक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन श्वसन की क्रिया के उपरांत बनते हैं। तो देखिए जब श्वसन की क्रिया होती है तो CO2 H2O एवं ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, CO2 H2O एवं ऊर्जा बनता है। तो 4 का सी ऑप्शन सही जवाब हो गया। कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणुओं से बना है। तो आपको बता दें ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज में कै गो कार्बन है, तो आप देखिएगा तो 6 कार्बन होता है, जो कि बी ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है कि किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट बनता है। मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन बनता है, वो होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से एथेनॉल एवं CO2, जो अभी ऊपर बना था पायरुवेट, उससे एथेनॉल और CO2 बनता है। ऐसी क्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है, जो कि 7 का क्या है, डी। एथेनॉल मतलब शराब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें किस में किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन की जो क्रिया होती है वो मैं आपको बता दूं, ईस्ट में होती है। कहाँ होती है, ईस्ट में होती है, कवक में होती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ होती है, क्यों। तो देखिए जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो इसमें ऑप्शन है एथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा के कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। देखिए जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को जल्दी जल्दी ऊर्जा की जरूरत होती है, उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी होता है उसके मसल्स में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के संचयन से दर्द होने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो देखिए पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हमारे शरीर में श्वसन 2 तरीके में संपन्न होता है। पहला तो कोशिकीय श्वसन, वहाँ पे पूरा पूरा टूटता नहीं है, लास्ट में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे पूरा टूट करके एनर्जी मिलता है। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सी ऑप्शन सही जवाब। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किस अंग के द्वारा जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किस अंगों के द्वारा जाता है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा।
अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, सभी भागों में होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना सही हुआ लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति क्या होती है? तो जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति धीमी होती है, जो कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किस अंग से होता है? तो देखिए टिड्डा तिलचट्टा ये कीट के अंदर आता है, और कीट के अंदर आने वाले चीजों में श्वसन जो है ट्रैकिया से होता है। गिल से किस में होता है? तो गिल्स से आपका हो जाएगा शार्क में, मछली है, झींगा मछली में हो जाएगा, सीप में हो जाएगा आपका, उसके बाद मछली में भी नॉर्मल में हो जाएगा, मेढक के टैडपोल में हो जाएगा, ट्रैकिया से कीट में आप देखिए लिए, तिलचट्टा में, टिड्डा में, मच्छर में, फेफड़ा से किस में होता है? तो मानव में, मतलब स्तनधारी में, स्तनधारी के बाद डॉल्फिन में, ब्लू व्हेल में, वो सब स्तनधारी के अंदर आता है। कोशिका झिल्ली से किस में होता है? तो कोशिका झिल्ली कहे या शरीर के सतह कहे तो एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण द्वारा होता है? तो देखिए इसमें जो कहा है ऑप्शन देख लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, मछली। जल के बीच में होता है गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच में, तो रक्त और जल के बीच में मछली में होता है, इसीलिए 15 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो देखिए फेफड़े द्वारा बात है तो इसमें कछुआ में होता है। ऊपर के दोनों में क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया क्लोम से होता है या गलफड़े से। कि मनुष्य में नासिका बेसम का छोटा अग्रभाग जिसे बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए नासिका बेसम का छोटा भाग जो बाहर का तरफ है उसका आगे वाला जो भाग खुलता है वो कहलाता है प्रघान या प्रकोष्ठ। क्या कहलाता है? प्रघान या प्रकोष्ठ। अगला है निम्न में से कौन सीधे वायु कोश में खुलता है? तो वायु कोश मतलब वायु कुपिका, और वहां पे क्या होता है? तो वायु कोष्ठिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी रचना वक्ष गुहा से उदर गुहा को अलग करती है? तो इसका सही जवाब है डायफ्राम। डायफ्राम पसली तो श्वास लेने में मदद करती है, एक नॉर्मल आदमी में 25%, अगर गर्भवती महिला है तो 75% श्वास लेने में मदद यही करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो फेफड़ा ढका हुआ रहता है, डबल लेयर का बना होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? तो इस समय जो है वक्ष गुहा क्या होता है? फैल जाता है। जब संकुचित होती है तो वक्ष गुहा फैल जाता है, जिससे आयतन पेट का फेफड़े का बढ़ जाता है और बाहर से श्वास अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अगला है कि सीढ़ीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा। तो देखिए वायुमंडल की अपेक्षा जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है सीढ़ीय रक्त मतलब अशुद्ध रक्त में, तो वो कम होती है, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसमें जो होता है एक कोशिकीय में अभी बोले हैं कि कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा होगा, जो कि 22 के ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 22 का ए ऑप्शन। अब चलिए 23, 24, 25 आपको होमवर्क में मिलेगा। निम्नलिखित में श्वास नली के लिए क्या सही है? श्वास नली के लिए क्या सही है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? इसका भी आपको दे देना है, मानव के श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो नासिका छिद्र सीधे भीतर की ओर कहाँ खुलती है? ऑप्शन है नासिका बेस, प्रघान, ग्रसनी, लैरिंग्स।
इस 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जिसका आंसर पहले आएगा मैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।